सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीप जी के फैक्ट्स में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2023 के विद्यार्थी हैं, यानी क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछता है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, और इंग्लिश एग्ज़ाम देना या इंग्लिश में एग्ज़ाम देना या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आई थिंक इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहिए और आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि पास होने के लिए। और उसमें पास या फेल हो तो उसमें सारा कुछ मैं चर्चा करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 सब्जेक्ट जो कि आपको बहुत ही कंपलसरी है, उसमें पास भी होना है। और क्या है उसका मार्किंग क्या है और क्या है उसका सिलेबस, किससे कितना मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। बस इस बार अभी जो है रफली बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियोज में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं अच्छी तरह से बना दूँगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग कॉपी और पेन पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा और मैं क्लियरली रूप से बताऊँगा कि इससे इतना मार्क्स का पूछता है, जो कि बिहार बोर्ड में मतलब बार बार जो होता है NCERT लेवल पर ही पूछता है। तो मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई भी टीचर से पढ़ते हैं तो NCERT ही पढ़िए, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन 95% क्वेश्चन पूछता है। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या है। ऐड कीजिएगा तो बच्चे, एक नंबर जैसे कि देख सकते हैं कि आपको एक नंबर में है कि मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का हिंदी होता है गणित। गणित कितना मार्क्स का पूछता है टोटली, ये 100 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस फुल्ली डिटेल्स आपको चाहिए सिलेबस, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो मैथमेटिक्स जो होता है अभी हम रफली बता रहे हैं कि 100 मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव से ही पूछता है। तो वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन रफली अभी जो बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है। एंड देन हिंदी उसके बाद आता है आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें भी ग्रामर होता है, ठीक है, और हिंदी से भी पूछता है। सो गाइज, इसमें टोटली हम लोग रफली लेके चल रहे हैं अभी कि हिंदी जो होता है 100 मार्क्स का पूछता है। एंड देन संस्कृत 100 मार्क्स का पूछता है। यानी अगर तीनों सब्जेक्ट को देखें ध्यान से हम लोग, तो 300 मार्क्स का था। यही तीनों हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा आपका साइंस, यानी विज्ञान। विज्ञान जो होता है आपको 80 मार्क्स का ही एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको प्रैक्टिकल बना के स्कूल में जमा करना होता है। वहाँ पर आपको 20 नंबर में से 19 या 18 मिलता है। और आपको एग्ज़ाम जो होता है बोर्ड में वो मात्र 80 मार्क्स का ही होता है, और इसमें प्रैक्टिकल आपका होता है। और बचा आपका SST यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें क्या होता है कि 80 मार्क्स इसमें भी बोर्ड में पूछता है, और 20 मार्क्स जो होता है प्रैक्टिकल का ही होता है। और आपको जिसमें स्कूल में देना पड़ता है कॉपी लिख के, ठीक है, जमा करके आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्कूल लेती है। तो 20 में 18 19 देता है। सो दो गो सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है, साइंस और SST, ठीक है, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और बचा आपका इंग्लिश, जो कि आपको एग्ज़ाम देना ही होता है, कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 100 मार्क्स का पूछता है। अगर इसमें आप अगर फेल भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पास ही होना है, क्राइटेरिया नहीं रखा है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो आप लोग मतलब इंग्लिश में फिर भी पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का भविष्य अगर आप क्लास 12th में करते हैं तो बहुत ही यहाँ पर इंग्लिश फोकस हो जाता है। इंग्लिश पास नहीं होता है तो आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। सो इंग्लिश में भी हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन अगर बात कही जाए कि अगर अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, तो वो ज़्यादातर ध्यान देने का ज़रूरी है। तो 1 2 3 इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एंड देन साइंस और SST, तो इसमें तीन सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में एक साइंस है। SST में 4 या 5 सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 80 मार्क्स का पूछता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि सब पे ध्यान दीजिए अभी से ही, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड सिलेबस जो है मतलब इजीली क्वेश्चन जो कि डालता है हर एक बार। इस बार भी 2022 में भी बहुत ही इजीली क्वेश्चन डाला था। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि फुल्ली सर इस पे चाहिए कि मैथमेटिक्स में किससे कितना मार्क्स का पूछता है, या हिंदी ग्रामर कितना मार्क्स का पूछता है, हिंदी कितना मार्क्स का पूछता है, उसका बोले तो व्याकरण और उसका जो बुक होता है कितना मार्क्स का पूछता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। सो स्टूडेंट्स, अगर सिलेबस समझ में आया हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल दीप जी के फैक्ट्स। थैंक यू।